आप सभी को फिर से एक बार जय मसीह की। और फिर से हम सभी को वेलकम करते हैं द क्रिश्चियन पॉडकास्ट में। और हमारा हम दो पॉडकास्ट हम शूट कर चुके हैं, ये तीसरा है। और आप सभी के प्यार से और सपोर्ट से और भी हम शूट करने वाले हैं। और आज जो हमारे गेस्ट है प्रभु का दास हमारे बीच में है, और वो मैं आप लोगों के बीच में उनको वेलकम करना चाहता हूँ। सर, प्रेज द लॉर्ड सर। और प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैं वेलकम कर रहा हूँ अभी। और थैंक यू, आपने रिक्वेस्ट रख के आपने यहाँ पे आए और हमें टाइम दिए। थैंक यू। मैं चाहता हूँ आप थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए, फिर हम आगे जाएंगे। मेरा परिचय मैं देना चाहता हूँ। मेरा नाम एन बाबूराव है। हाँ। और मैं उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में प्रभु के सेवा में हूँ। वाह वाह। हाँ। और तो मतलब उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में हाँ। सेवकाई कर रहे हैं, ठीक है। आपका टेस्टिमोनी थोड़ा शेयर कीजिए। उसके जरूर बाद जरूर जरूर आप कैसे प्रभु में आए और आपने कैसे यीशु मसीह को जाना। जरूर। थोड़ा आपका टेस्टिमोनी दीजिए, फिर हम आगे कुछ सवाल में जाएंगे। बहुत बढ़िया बात है। ऐसे तो हर एक के जीवन में कुछ ना कुछ गवाही रहता है, टेस्टिमोनी यस रहता है। यस। हाँ। तो उसी तरह मेरे जीवन में भी एक टेस्टिमोनी है। तो जब मैं यीशु मसीह को नहीं जाना था और प्रभु कौन है, क्या है, और तब मेरे जीवन कैसा था, मैं थोड़े समय बताने के लिए चाहता हूँ। ओके ओके। एक दिन क्या हुआ, मेरा स्कूल का एक टाइम था और मैं जब स्कूल को गया था तो स्कूल के पास बगल में हमारे एक आंटी रहते थे। तो उनके घर को मैं जब गया, और हमारे आंटी का परिवार मसीह के परिवार थे। तो उनके घर में एक प्रभु यीशु मसीह का फोटो दीवार पर मैं दिखा, और क्रूस पर लटका हुआ फोटो मैं देखा। आपने दीवार में था तभी आपने देखा? हाँ, मैं देखा और मेरे मन में एक सवाल आया। मैं आंटी को पूछा, आंटी ये किसका फोटो है? और आंटी मुझे बोले, बाबू ये हमारे प्रभु का फोटो है। मेरे मन में एक सवाल आया। तो मैं इतना देवी देवताओं को पूजा करता हूँ, हमारे परिवार पूजा करते हैं, तो कई सारे फोटो मूर्ति हैं, लेकिन इनका फोटो क्यों हमारे घर में नहीं है? एक सवाल आ गया मेरे मन में। तो उसी समय मैं आंटी को जब प्रभु के बारे में ज़्यादा पूछा, तो वो मुझे प्रभु का एक किताब मेरे पास है, मैं दिखाना चाहता हूँ। एक न्यू टेस्टामेंट। ये न्यू टेस्टमेंट। न्यू टेस्टामेंट। मतलब ये कौन सा समय का है ये लगभग 1994 का। हाँ, तो 1994 का। हाँ, तो तब आंटी मुझे ये दिए, पढ़ने के लिए दिए। ये अभी भी आप संभाल के रखे हाँ, हैं संभाल मतलब? के कम से कम 30 साल से ज्यादा हो गया है। ओके ओके। अभी तक ये किताब, आप ये थोड़ा प्रभु का, दिखा दीजिए। हाँ, पवित्र बाइबल, नया नियम, अच्छा है। बहुत बढ़िया है, सुरक्षित है। तो मैं बताना चाहता हूँ। तो इसको जब मैं लाकर घर में पढ़ने के लिए चाहा, तो पढ़ा, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। तो लोग जैसे न्यूज़पेपर पढ़ के एक कोना में फेंक देते हैं, इस किताब में मैं ऐसे रख दिया। तो सबको मालूम होगा ना, 1999 1999 को एक बहुत बड़ा साइक्लोन उड़ीसा में आया था। और साइक्लोन। उड़ीसा में। उड़ीसा तो में। उस समय बहुत बहुत उड़ीसा का जो परिस्थिति, हाँ। बहुत सारा धन जीवन नष्ट हो गया, कई सारे लोग मर ये गए। उड़ीसा के कौन से जगह में ये तब तो हम कटक में थे। कटक में? कटक अच्छा, शहर हाँ। में थे। तो उड़ीसा का कई सारा जगहों में पूरा बर्बाद हो गया वो तूफान में। तो उस समय मैं मेरा माँ के साथ था। तो उस समय जब एक हमारा जीवन बचाने के लिए हम एक सूखा जगह को चले गए, एक बिल्डिंग, खाली बिल्डिंग, जो बिल्डिंग कंप्लीट नहीं हुआ था, वहाँ हम कुछ दिन के लिए रहे। तो उस साइक्लोन में कम से कम 2 महीना तक क्या सूरज नहीं निकला, कोई भी नहीं दिखा है। और 2 महीने 2 तक? महीने तक। हाँ, और हाँ। इतना बड़ा तूफान, बारिश में लोग वहाँ यहाँ भटक रहते थे, रिलीफ दिया जा रहा था। तो ऐसे परिस्थिति में हम एक सुरक्षित जगह में थे। तो चारों तरफ पानी ही पानी था। कम से कम 6-7 फुट पानी बढ़ गया जमीन से। जमीन से? हाँ, उस एरिया में ही? उस एरिया में। हाँ, हाँ, ओके। वो कटक के एरिया में। तो जब 2 महीने के बाद जब पानी सूखा,
थोड़ा सा सूरज का किरण सब लोग देखे। तो उस समय जो हम किराया घर में थे वही घर को आए तो देखे घर टूट गया था और जितना घर का सामान सब बेकार हो गया था वो पानी में। तब खाली कीचड़ था, सूखा कीचड़ था। तो सारे जितना हमारा घर का चीज था वो सारे सब नष्ट हो गया था। हाँ, और कई सारे किताब था, पुराण शास्त्र था और कई सारे मेरा जो स्कूल का किताब और कई सारे कॉमिक्स का बड़ा-बड़ा बुक्स मेरा पढ़ने का बहुत शौक था। अच्छा। वो सारे किताब नष्ट हो गया था। लेकिन वो कीचड़ के अंदर मैं इस किताब को देखा। हाँ, 2 महीने तक कीचड़ के अंदर, पानी के अंदर ये 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 किताब। अभी भी मतलब सेफ है, हाँ, दिखाइए ये थोड़ा। हाँ, अभी भी ये सुरक्षित है। प्रभु का वचन जैसे लूका रचित सुसमाचार में 21 का 33 में लिखा है, आकाश और पृथ्वी टल जाएगा, लेकिन प्रभु का वचन कभी भी कभी नहीं नहीं टलेगा। टलेगा। अब देखिए इसका तो पेज भी आप देख सकते हैं अभी भी हाँ, एक-एक जैसा कि पन्ना, तैसा एक-एक है। पेज आज भी सुरक्षित है। हाँ, कोई भी पेज नष्ट नहीं हुआ। तो ऐसे इस किताब में क्या ताकत है? हाँ, कई सारे किताब, हाँ, मेरा शास्त्र सब नष्ट हो गया पानी में। इस किताब में ऐसे कौन-सा ताकत है जो नष्ट नहीं हुआ है? तब से मैं बड़े प्रेम से, आदर से और इसको मैं बहुत भक्ति से पढ़ने लगा और कई सारे प्रभु का वचन मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ, यीशु हाँ। मसीह का जो वचन है, हाँ। जो प्रभु यीशु मसीह एक दावे के साथ और एक अधिकार के साथ बोले हैं। कई सारे वचन इसमें जो वचन को मैं अंडरलाइन करता गया, उसको ध्यान करता गया और प्रभु का वचन मेरे दिल में कार्य हुआ और ऐसे ही प्रभु मुझे कॉलिंग किए और उसके बाद वही उड़ीसा का जो एक गजपति डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ मैं चला आया। वहाँ आने के बाद हमारे एक मौसी थे और मौसी के द्वारा एक वो भी मसीह परिवार के थे। हाँ। तो उनके द्वारा एक बड़ा बाइबल मुझे मिला और बड़ा बाइबल में वो सृष्टि से पहले जो सारा वर्णन किया गया है, परमेश्वर का वो जो गहरा रहस्य के बारे में, वो सारे विषय में पढ़ा और ओके। वो सारे वचन मेरे दिल में कार्य हुआ और मैं उसी तरह विश्वास में बढ़ा, प्रार्थना में बढ़ा और जब मैं बाइबल को बहुत समय दिया और प्रार्थना करना शुरू किया तो शैतान भी मुझे कई सारे रुकावट मेरे जीवन में लाया और कई सारे परेशान मेरा मेरा हेल्थ बिगड़ गया और मेरा शरीर शरीर में चारों तरफ फोड़ा हो गया। हाँ, हाँ, हाँ। बहुत दुख तकलीफ कम से कम 6 महीना तक मैं बहुत तकलीफ उठाया। फिर भी मैं प्रार्थना नहीं छोड़ा। इस वचन को जो सत्य वचन है हाँ। इसको मैं समझा और कई सारे वचन मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ, तो इसको मैं ध्यान किया, पढ़ने लगा और उसी तरह प्रार्थना विश्वास में बढ़ने लगा और एक दिन क्या हुआ मुझे प्रभु को अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए इच्छा, एक चाह आया ओके, ओके। और मैं खुद ही बोला तो क्या करने से मैं प्रभु को अपने जीवन में ग्रहण कर सकता हूँ और कई सारे वचन के द्वारा मैं पढ़ा और कई सारे प्रभु के दास लोग भी मुझे बोले और मैं खुद अपने मन से बपतिस्मा लेने के लिए अपने अपने मन अंदर से हाँ, अपने मन ओके। से इसमें कोई किसी कोई ने मुझे जो कोई जोर नहीं किया, कोई भी मुझे नहीं बोला आपको बपतिस्मा लेना पड़ेगा तभी आप प्रभु प्रभु में आ पाएंगे। हाँ, लेकिन मेरे मन से एक प्यास आ गया प्रभु के लिए। मैं खुद अपने मन से बोला मैं जल्द ही जल्द बपतिस्मा लूंगा और प्रभु को ग्रहण करूंगा और प्रभु में समर्पण जीवन बिताऊंगा और इसी तरह मैं प्रभु के पास आया। जो एक संस्कृत में एक कहावत है, एक हाँ, संस्कृत श्लोक है, हाँ। ज्ञाति भी बंटयते नैव चौरणापि न नियते दानेन न खेंग जाति विद्या रत्नंग महाधनम। ये हम स्कूल में पढ़े थे। इसका अर्थ ये है जो विद्या हम पढ़ते हैं, जो विद्या हम सीखते हैं, वो अपने ज्ञाति भी बंटयते मतलब अपने परिवार, अपने परिजन, अपने रिश्तेदारों में जितना हम बांटेंगे वो कभी खत्म नहीं होता है। नैव चौरणापि न नियते मतलब इसको कोई चोर भी आकर चोरी करके नहीं ले सकता। हाँ। हाँ, विद्या एक ऐसा महाधन है लेकिन आज मुझे समझ में आया वो जो विद्या इस बाइबल का वचन में है, हाँ, हाँ। जो शिक्षा, जो उपदेश,
जिसको हम अपने रिश्तेदारों में और कई सारे लोगों के बीच में जीवन का आखिरी तक अगर हम इसको बांटते जाएं, ये हाँ, कभी भी खत्म नहीं खत्म होगा। नहीं होगा। कोई चोर भी इसको इसको चोरी चुरा नहीं करके सकता। हाँ ले नहीं पाएगा, चुरा नहीं सकता है। ऐसा एक हाँ, महाधन है। जब मैं इसको जाना तो मैं प्रभु में आया और प्रभु में समर्पण होके अभी तक प्रभु में हूँ, मसीह में आप हूँ। सेवा कर रहे हैं, कितने साल हो गए आपको सेवा में आके? कम से कम 2005 से मेरा सेवकाई शुरू हुआ। अभी अभी तक 25 है, हाँ, कितने साल अभी हो गए अभी मतलब? तक कम से कम कितना साल हुआ? 2005 से हाँ, 25। 20 लगभग हाँ 20 साल से हाँ, ऊपर। हाँ, हाँ 20 हो गया शायद, मैं भी। हाँ आप थोड़ा देखिए। हाँ। तो अभी तक जो पहला जीवन कई सारे चीज था हमारे पास, कई सारे विषय था, हर जरूरत हमारे जीवन में पूरा होता था, लेकिन जीवन में शांति और खुशी नहीं था। जब आप प्रभु में नहीं थे, हाँ नहीं थे। लेकिन प्रभु में आने के बाद ये सब प्रभु में मिल रहा आने है। हाँ प्रभु में आने के बाद आज शांति है, खुशी है, आनंद है। हाँ, चाहे कुछ हो ना हो, जो कुछ भी हो, जो हाँ। कोई परिस्थिति हो, लेकिन शांति है, खुशी है। अच्छा, अच्छा, ये तो वही सबसे बड़ी बात है। हाँ, ये तो सही बात है। यीशु ने भी कहा, मैं अपना शांति तुम्हें हाँ दे के हाँ जा रहा हूँ, जरूर है ना? जरूर। तो सर स्टार्ट करेंगे। अच्छा लगा आपका टेस्टिमोनी सुन के, और आपने कैसे प्रभु में आए, कैसे सेवकाई की, आपका सेवा भी बहुत साल हो गया करके। हाँ। मैं पहला सवाल आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, और सब जुड़े रहिए। पहला सवाल सर मेरा है, आप इतना टाइम से सेवा में हैं, तो आपको सेवा में आप जब आप सेवकाई में आए तो आपके जीवन में क्या-क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ा? क्या-क्या चैलेंजेस, हाँ ऐसे चुनौती? तो सेवकाई में, हाँ, प्रभु के सेवा में हाँ। बहुत सारे मुश्किल उठाना पड़ता है वही, वही, हाँ, और कई सारे प्रॉब्लम में आके खड़ा होता है। हाँ, कुछ अच्छा काम करने के लिए जब हम जाएंगे तो कई सारे रुकावट आता है हमारे हाँ, जीवन में। हाँ, तो प्रभु का सेवा जो दूसरों के लिए हाँ, खड़े होने के लिए, हाँ, दूसरों हाँ, के लिए प्रार्थना करना और दूसरे के जीवन में जो शांति, जो खुशी, जो आनंद हम महसूस किए, वही आनंद वही खुशी दूसरों को बांटने के लिए जब हम इच्छा किए, हाँ, तो इसके लिए तो कई सारे रुकावट आता है, परेशान आता है, समस्या आता है। तो फिर भी सबसे बड़ा समस्या क्या है? जब हम प्रभु के सेवा में जाते हैं तो लोग जो सवाल पूछते हैं, हाँ। वो सबसे बड़ा समस्या आपके सृष्टि जीवन करता में है। वही चैलेंजेस है, हाँ मतलब जो क्या सवाल पूछते हैं? हाँ क्या सवाल? तो कई सारे लोग पूछते हैं कि आप जो मसीह बने, मसीह में आए, क्रिश्चियन बने, तो आपको कितना पैसा मिला? ये सबसे बड़ा समस्या मेरे सेवकाई ये में। बहुत बड़ा चैलेंजेस है हाँ हमारा। हाँ ये तो बहुत बड़ा। मैं क्या आप क्या आंसर देते हैं वहाँ हाँ पे? देखिए बहुत सारे जगह में ये चीज़ चलता है कि हाँ लोग बोलते हैं कि नहीं, मतलब चावल के लिए हो, पैसा के हाँ लिए हो, हाँ ऐसे हाँ के हाँ लिए हाँ ये लोग चेंज हो गए, हाँ अपना हाँ धर्म हाँ छोड़ दिए। ये क्या आप कैसे आंसर देते हैं इसको? हाँ। तो कई सारे समस्या जीवन में आने से भी हाँ, उसको हम अच्छे से फेस कर लेते हैं। हाँ, लेकिन ये सबसे बड़ा जो ये सवाल उठता है हमारे सेवकाई में, हाँ, कई सारे लोग पहले पूछते हैं हाँ, हमारा मिनिस्ट्री में जब हम सेवा में जाते हैं, तो आपको क्रिश्चियन होने से कितना पैसा मिला? देखो जब मैं चलकर पैदल कई सारे किलोमीटर हाँ, दूर दूर तक सेवकाई में जाता था, हाँ, वही सवाल लोग पूछते थे। हाँ, उसके बाद मैं साइकिल में गया, हाँ। वही सवाल लोग वो पूछते आपके थे। पैदल चलने के बाद भी वही वही सवाल? सवाल था। साइकिल जब में साइकिल जाने- में गया वही हाँ, सवाल था। हाँ, और कुछ सालों के बाद जब मैं बाइक में गया, हाँ। वही सवाल था। और इन फ्यूचर अगर मैं कार में जाऊंगा सेवकाई में, तो ये सवाल तो और जटिल हो जाएगा। हाँ, ये मतलब तो चेंज नहीं हो रहा है, एक ही सवाल वही आ रहा है। सवाल है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ और दर्शकों को भी ये हाँ, कहना चाहता हूँ yes, हाँ। कि कोई भी अगर मसीह में आते हैं, क्रिश्चियन बनते हैं, हाँ, उसके लिए कोई किसी को लालच नहीं देते हैं, कोई धन दौलत का आशा या कुछ पैसा, कुछ कपड़ा और
कुछ खाने के लिए, ये लालच में कोई मसीह के पास नहीं आते। वो तो सही बात। अगर कोई मसीह में आते हैं तो वो प्रभु को देखकर आते हैं। प्रभु को हाँ, देख प्रभु के पास जो शांति है, जो खुशी है, जो चंगाई है, उसको देख के आते हैं। ये मायने नहीं रखता। हाँ, ये जो हाँ, हाँ, ऐसा चीज है, हाँ, धन दौलत, ये मायने नहीं। मेरे जीवन में मैं मेरा गवाही में दे चुका हूँ, लेकिन मैं मसीह में इसलिए आया कि प्रभु का शांति, प्रभु का खुशी, प्रभु का जो आनंद, प्रभु का जो छुटकारा, जो 6 महीने तक मेरे जीवन में जो समस्या था, हाँ, वो सिर्फ प्रार्थना के द्वारा और बपतिस्मा लेने के बाद जो शैतान का जो प्रभाव मेरे जीवन में था, वो सारे विषय चला गया। इतना बड़ा छुटकारा को जब मैं महसूस किया, तो प्रभु का वो चमत्कार को मैं महसूस किया। अच्छा, आपके जीवन में? हाँ, वैसे परिस्थिति में कोई मेरा साथ नहीं दिया, लेकिन सिर्फ प्रभु के दया के द्वारा, प्रभु के अनुग्रह के द्वारा आज मैं जीवित हूँ, सुरक्षित हूँ। इसलिए मैं प्रभु के पास आया। इसी तरह मेरे जैसा कई सारे भाई बहन लोग, कई सारे उनके समाधान होता है, उनके जीवन में कई सारे अद्भुत विषय को वो लोग महसूस करते हैं, कई सारे प्रभु का चमत्कार उनके जीवन में महसूस करते हैं। वो लोग अपने आप मन से, अपने दिल के साथ प्रभु के पास आते हैं। उसके लिए कोई किसी का लालच, पैसा, कपड़ा, खाना, इसके द्वारा कोई प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं आते। इसके लिए नहीं आते हैं। मतलब तो सबसे बड़ा चैलेंज आप ये समझते हैं आपके सेवा में कि ये सवाल पूछते हैं। ये सवाल और क्या फाइनेंशियली प्रॉब्लम भी होता है मिनिस्ट्री में? फाइनेंशियली प्रॉब्लम आता था, लेकिन मैं खुद सोचा तो मेरे खुद से मैं क्या कर सकूं। तो कुछ ना कुछ मैं, क्योंकि प्रभु को पाने के बाद जो प्रभु का कॉलिंग, प्रभु का जो आह्वान मेरे लिए था, जैसे मैं इस वचन के द्वारा मैं प्रभु को जाना, इसी तरह इस वचन के द्वारा सब लोग प्रभु को जानने पाए, और प्रभु को पहचानने पाए। तो मैं फुल टाइम प्रभु को देने के लिए चाहा। तो फुल टाइम प्रभु के सेवा में देने के लिए तो और कुछ हम कर नहीं पाएंगे, इसलिए पार्ट टाइम जो मैं कुछ बच्चों को पढ़ाकर भी, ट्यूशन करके भी, अपने परिश्रम से जो कुछ मुझे प्रभु देंगे, वो परिश्रम करके, वो मेहनत करके, उसमें मेरे परिवार को देखकर भी मैं मिनिस्ट्री में, सेवकाई में, प्रभु के सेवा में मैं जैसे बढ़ूं, ये मैं ओके। मतलब फाइनेंशियली प्रॉब्लम होता है, लेकिन आपने एक ट्यूशन सेंटर स्टार्ट किए, जैसे कि मिनिस्ट्री भी अच्छा रहे, फैमिली भी अच्छा रहे, और सेवा भी बढ़े, है ना? और फिर बहुत अच्छी बात है। जो चैलेंजेस आपने फेस किया वो है ये सवाल जो पूछते हैं, सवाल जो कि ये सही भी नहीं है ना? ये सही नहीं है। ठीक है। लोगों का विचार थोड़ा गलत है। ओके, ठीक है सर, हम आगे बढ़ेंगे जरूर। और एक सवाल था मेरा, और मैं कुछ सोशल मीडिया पे भी मैं देख रहा था, क्या है कि आजकल ना वही 14-15 साल के लड़के लोग अपने आप को पास्टर का नाम टैग दे के और सेवा कर रहे हैं। क्या ये बाइबल के अनुसार ठीक है? क्योंकि मैंने सोशल मीडिया पे एक लड़का को देखा, वो लगभग 14-15 साल होगा, ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा बच्चा है, और वो क्या है कि अपने आप को पास्टर बोल के वो मिनिस्ट्री भी कर रहा है। अच्छा, और लोग भी उससे एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो आप बता सकते हैं क्या है सही है, बाइबल के अनुसार ठीक है? हाँ, देखिए 14-15 साल एक ऐसा टाइम आ गया अभी, उससे कम लड़के लोग भी खड़े हो जाते हैं, शूट बूट में आकर प्रोफेट लिख देते हैं, नेम प्रोफेट और अपोस्टल लिख देते हैं, पास्टर लिख देते हैं, खाली नाम उनको पसंद नहीं है, रेवरेंड भी लिख देते हैं, कोई भी हो। लेकिन जो पास्टर का जो सेवा है वो टीन एज में करना बहुत मुश्किल है। टीन एज में? पास्टर का सेवा मैं ये भी सोचता हूँ कि एक व्यक्ति को मैच्योर नहीं होने से मिनिस्ट्री
वो जरूरी है, वो जरूरी है, हाँ, हाँ, वो जरूरी जरूरी है। हाँ। क्योंकि पवित्र बाइबल में एक वचन है, पहला तिमुथियुस का जो 3:6 में अगर हम पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, अगर कोई अपने घर का प्रबंध कर नहीं सकता है, घर का कोई विषय का प्रबंध कर नहीं सकता है, घर को संभाल नहीं सकता हाँ, है, हाँ। वो कलीसिया को कैसे संभाल कैसे पाएगा? संभालेगा, राइट बात। तो पास्टर का जो सेवा है, एक पहला बात क्या है, एक अनुभव आना है, एक अनुभव, एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस, हाँ, ओके, एक हाँ। अनुभव, हाँ। और उसके साथ एक बोझ चाहिए, बर्डन चाहिए, एक बर्डन चाहिए, और पहला एक्सपीरियंस होना हाँ, चाहिए। एक्सपीरियंस, हाँ, एक्सपीरियंस नहीं होने से हाँ, अनुभव। हाँ। लेकिन एक बात, प्रचार, प्रीचिंग, प्रचार सब कोई कर सकते हैं, प्रीचिंग सब कर सकते हैं। हाँ, प्रीचिंग सब कर सकते हैं। हाँ। एक टीनेज क्या, एक स्कूल का बच्चा भी प्रीचिंग कर सकता है, गॉस्पेल कोई भी दे सकता है। गॉस्पेल, हाँ, प्रभु के बारे में, प्रभु का महिमा के बारे में एक बच्चा भी कर सकता है। क्योंकि अगर हम बाइबल का वचन देखेंगे, दूसरा राजा 5:2 में एक छोटी सी लड़की के बारे में लिखा है, वो प्रभु का महिमा के बारे में वो प्रचार की, नामान को जो वो प्रचार किया, छोटी सी बालिका लिखा है वहाँ। तो एक छोटा सा बच्चा भी प्रभु का प्रचार कर सकता है, स्कूल में या कॉलेज में, या कोई बड़ों भी, कोई भाई बहन प्रभु का प्रचार कर सकते हैं। लेकिन पास्टर का जो काम है, तो कलीसिया को संभालना, एक अनुभव चाहिए, एक बोझ चाहिए, एक समर्पण जीवन चाहिए। हाँ, परिवार को संभालना मतलब पहली बात तो वो शादीशुदा होना चाहिए। हाँ। जब मैं जवान था, प्रभु का कॉलिंग हुआ, कई सारे कलीसिया को, उड़ीसा का गजपति में कई सारे कलीसिया को मैं अपने गवाही देने के लिए गया, कई सारे कलीसिया मुझे रिसीव नहीं किए। पहला उनका सवाल था, आप शादीशुदा हैं? मैरिज भी बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट करने के लिए। इसलिए मैरिज होने के बाद एक अनुभव आता है, परिवार का एक अनुभव आता है, हाँ, परिवार का संभालना का एक अनुभव आता है, और अनुभव जरूरी चाहिए, और बोझ और समर्पण, ये होने से हम एक कलीसिया का दायित्व ले सकते हैं। तो ये जो बच्चे लोग आजकल अपने आप को पास्टर बोल के घूम रहे हैं, ये तो बिल्कुल सही नहीं है। ये सही नहीं है, ये अपने आप को दिखावा टाइप सी हो रहा है। हाँ, इसमें शैतान का कार्य हो सकता है। जो पहला तिमुथियुस 3 का हम 5 और नीचे अगर 6 पद पढ़ेंगे, शैतान का दंड भी उनके ऊपर आ सकता है, शैतान का कई सारे परीक्षा आ सकता है, कई सारा दंड उनको मिल सकता है। अच्छा। तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। मैं यही सोच रहा था, इसलिए आपको सवाल किया, क्योंकि आजकल बिना एक्सपीरियंस के भी, वचन नहीं जान के भी लोग अपने आप को पास्टर के बच्चे लोग, 14-15 साल का लड़का लोग भी स्टेज में जा रहे हैं। तो ये सही नहीं है, आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सेवा में एक्सपीरियंस चाहिए, सेवा में अनुभव चाहिए, सेवा में बर्डन चाहिए, सेवा में समर्पण चाहिए, और सेवा में एक फैमिली का भी अनुभव होना चाहिए। ये सब होने से एक व्यक्ति सेवा अच्छे से कर सकता है, नहीं तो सेवा नहीं कर पाएगा। तो आपने सुना होगा, और हम आगे बढ़ेंगे। तीसरा जो सवाल है वो है, हमें फेलोशिप, एक मसीह जीवन में फेलोशिप इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? संगतिनता इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? मसीह जीवन में ये सभी को जानना चाहिए कि कई बार एक लड़का मुझे, ये मैं क्यों पूछ रहा हूँ, मतलब लड़का मुझे मैसेज किया, मैं पूछा कौन सा चर्च आप जाते हो? वो बोल रहा था कि नहीं, मैं चर्च नहीं जाता हूँ, मैं घर पे ही एक जने में प्रेयर करता हूँ। तो मुझे लगा ये तो मुश्किल है, क्योंकि मसीह लोग को फेलोशिप चाहिए। बिना कलीसिया अटेंड किए हम एक जन घूम के हम प्रभु में बढ़ना बहुत मुश्किल है। हमें एक कलीसिया चाहिए, एक फेलोशिप चाहिए। तो वो बोल रहा है नहीं, मैं प्रभु को जानता हूँ, मैं ऐसे ही मैं प्रे स्टार्ट करूँ, मैं संडे नहीं जाऊँगा। तो क्यों इतना इम्पोर्टेंट है फेलोशिप? नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। तो मसीह जीवन में हर एक को फेलोशिप, संगति जरूरी है, इम्पोर्टेंट है। क्योंकि संगति के बिना, एक सहभागिता के बिना हम प्रार्थना में बढ़ नहीं सकते, वचन में बढ़ नहीं सकते, और कई सारे जो स्पिरिचुअल अनुभव है उसमें हम बढ़ नहीं सकते। कई सारे भाई बहन, आप जैसे बोले, कई सारे भाई बहन हैं,
वो सिर्फ अपने घर में ही प्रार्थना करते हैं। हाँ, घर में ही प्रार्थना करते हैं। बस फोन में, मीडिया में, यूट्यूब में किसी का प्रचार सुन लिए, ऑनलाइन भी चल रहा है ऑनलाइन, हाँ ऑनलाइन हो गया। ऑनलाइन प्रार्थना में वो लोग जुड़े रहते हैं, वहाँ से प्रचार मिल गया, यूट्यूब से प्रचार मिल गया, और चर्च नहीं चाहिए। सुबह उठे, कैलेंडर में एक वचन है, उसको पढ़ लिए, आज का वचन में पढ़ लिया, हाँ, और घर में मैं प्रार्थना कर लिया अकेला, बस मुझे संगति और नहीं चाहिए, बस इतना ही काफी है। लेकिन संगति बहुत जरूरी है, सहभागिता बहुत जरूरी है, चर्च जाना बहुत जरूरी है। इसके द्वारा और एक दूसरे भाई बहन के प्रार्थना को देखकर, उनका गवाही सुनकर आत्मिक जीवन में और हम बढ़ पाते हैं। इसीलिए फेलोशिप बहुत जरूरी है। फेलोशिप, अकेलापन होने से हम शायद पीछे हट जाएंगे, बैकस्लाइड भी हो सकता है, बैकस्लाइड हो सकते हैं, ये चांस है, क्योंकि शैतान एक जन को बहुत जल्दी पकड़ता है। इसीलिए एक उंगली में कुछ नहीं हो सकता है। अगर 5 उंगली मिल जाता है तो एक मुट्ठी हो जाता है, एक ताकत हो जाता है, एक ताकत और एक यूनिटी होता है, यूनिटी हो जाता है, एक ताकत आ जाता है हाथ में। उसी तरह अगर हम फेलोशिप को जाएंगे, संगति को जाएंगे, एक आत्मिक बल और शक्ति हमको मिलता है। इसीलिए फेलोशिप जरूर। तो फेलोशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत, क्योंकि आप भी सुनिए, फेलोशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप एक जंग नहीं कर सकते हैं। आप चर्च जाइए, फेलोशिप में जाइए, संगति करना बहुत ज़्यादा जरूरी है आपके आत्मिक जीवन के लिए, आपके मिनिस्ट्री के लिए, आपके स्पिरिचुअल लाइफ के लिए। तो थैंक यू सर, आपने अच्छे से एक्सप्लेन किया इस चीज़ को। हम आगे जाएंगे। हमारा जो और एक सवाल है, एक व्यक्ति, मतलब पहले जो है प्रभु ने उद्धार के लिए सभी को बुलाया है, लेकिन मिनिस्ट्री के लिए, सेवकाई के लिए कुछ लोग को बुलाया है। यीशु मसीह ने भी ऐसा किया। तो एक व्यक्ति अपने आप को कैसे जान सकता है कि प्रभु ने मुझे सेवा में बुलाया है, मिनिस्ट्री करने के लिए बुलाया है? ये कैसे जाए? क्योंकि बहुत सारे लोग थोड़ा सा वचन जानने के बाद बाइबल पकड़ के मिनिस्ट्री कर लेते हैं और उनका सेवा नष्ट हो जाता है, नहीं चलता है वो ज़्यादा टाइम, क्योंकि प्रभु जो बुलाया ना वो लॉन्ग टाइम में होता है। तो सभी को प्रभु ने मिनिस्ट्री में नहीं बुलाया। तो एक व्यक्ति कैसे जान सकता है कि प्रभु ने मुझे मिनिस्ट्री में बुलाया, सेवकाई में बुलाया? थोड़ा आप बता सकते हैं? ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जरूरी है। क्योंकि अगर किसी को प्रभु का कॉलिंग हुआ है तो उसके अंदर से एक आत्मा का अगुवाई होगा, एक आत्मा का अगुवाई होगा, और प्रभु के सेवा के लिए मतलब प्यास रहेगा। ये कॉलिंग का एक सिम्टम है। अंदरूनी पवित्र आत्मा का एक अगुवाई और प्रभु के सेवा के लिए एक प्यास, ये रहने से वो जो व्यक्ति जिसको प्रभु आह्वान किए, कॉलिंग किए, वो पूरा जीवन का आखिर तक प्रभु में टिका रहेगा। हाँ, अगर ये नहीं है, जो अंदरूनी पवित्र आत्मा का एक अगुवाई नहीं है सेवा के लिए, उनके प्रभु के गवाही बनने के लिए और प्रभु का सुसमाचार को फैलाने के लिए, सबके पास प्रभु का सुसमाचार पहुंचाने के लिए, अगर एक पवित्र आत्मा का अगुवाई अंदरूनी से नहीं हुआ है, अंदर से नहीं हुआ है, और एक मतलब एक प्यास नहीं आया है, हाँ, सेवा के लिए एक डेडिकेट नहीं आया है, तब तक शायद वो लोग भटक जाएंगे बीच में। तो पहला कंफर्मेशन पवित्र आत्मा से होना चाहिए। हाँ, अंदर से कि प्रभु ने आपको प्रभु सेवा के लिए चुना है बोल के। वचन उनके साथ बात करेंगे, उनको धीरज देंगे, उनको साहस देंगे। प्रभु का वचन धीरज देगा, साहस देगा। जब वो प्रार्थना करेंगे, प्रभु का आवाज आएगा कि मैं तेरा साथ हूँ, तू डरना नहीं है, मैं तेरा साथ हूँ, तू बढ़ता जा, मैं तेरा साथ हूँ। तो एक पवित्र आत्मा का अगुवाई अंदर से आएगा और एक प्यास आएगा, प्रभु के लिए प्यास होगा। हाँ, प्यास होगा। लेकिन जिसके पास ये नहीं है, ऊपर मैं सेवा के लिए निकल गया, मैं मिनिस्ट्री के निकल गया, मैं वचन बहुत कुछ जान लिया, ये वो
हाँ, लेकिन वो क्या होगा, बीच में वो लोग भटक जाएंगे। हाँ, ये मतलब ऐसा ही हो रहा है सर, क्योंकि थोड़ा सा वचन जानने के बाद लोग क्या कर रहे हैं, अपने आप को सेवा में निकाल के, प्रभु का इच्छा है नहीं है, लेकिन मैं क्या सोचता हूँ कि प्रभु सबको डिफरेंट कॉलिंग दिए हाँ, हैं। हाँ, 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 जरूर। किसी को कैसा हाँ, दूसरा हाँ, दूसरा कॉलिंग है हाँ, सबको। ऐसे लोग सोच रहे हैं ये पास्टर हो गया, मैं भी वचन जान गया, मैं भी हाँ, पास्टर होगा वो हो होता है, जाऊंगा, हाँ, ऐसा ऐसा हो जाता हाँ, है, दिखाई देता लेकिन है। वैसा नहीं होना चाहिए। हम्म। तो इसी प्रकार सर, इसलिए मैं आपसे पूछा हाँ, कि ये होना चाहिए, कंफर्मेशन होना चाहिए। ये कन्फर्म होना चाहिए। तो हाँ। वो आखिर तक कितने सारे मुश्किल आए, रुकावट आए, हाँ, शैतान का काम आने पाए, हाँ, जो कुछ भी प्रॉब्लम आने पाए, उसमें वो टिका रहेगा, क्योंकि उसके अंदर से एक अगुवाई है हाँ, और बोझ है। बोझ है। हाँ, अगर उसमें अगर कोई मुकर जाता है, बीच में चला जाता है, तो इसमें कॉन्फर्म है उसको प्रभु का कॉलिंग नहीं हुआ नहीं हुआ है। है। वो सिर्फ मिस कॉल पाकर वो आया था, बस उतना। मिस कॉल पाके 3-4 वो आ महीना गया चला। था, हाँ, आ गया। हाँ, एक जगह पे ऐसा हुआ था कि मैं सुना था, एक पास्टर प्रेयर कर रहे थे। हाँ। पास्टर प्रेयर करने के बाद वहां पे एक बिलीवर्स था, हाँ, और वो बिलीवर्स क्या किया, मतलब वो उसको जब वचन का थोड़ा जानकारी है तो हाँ। वो क्या किया, सर आप नहीं आए हमारे घर प्रेयर, मैं पास्टर हो जाऊंगा। अच्छा। तो वो पास्टर उनका घर है, हाँ, वो हाँ, तो जोर जबरदस्ती नहीं कर, वो बोला ठीक है, हाँ। कोई बात नहीं, आप लोग प्रेयर करें, मैं नहीं जाऊंगा। उसके बाद सर वो जो लड़का था वो 6 महीने कंटिन्यू प्रेयर किया। अच्छा। 6 महीने के बाद मिनिस्ट्री खत्म, ओहो। तो बंद हो गया। तो मुझे लगता है अगर प्रभु ने आपको नहीं बुलाया है खास करके सेवा में, हाँ। तो सेवा मत कीजिए, नहीं तो हाँ। आपका मिनिस्ट्री में प्रभु सहायता हाँ, नहीं हाँ, करेगा। जरूर। उसका 6 महीने के बाद बंद, देखो। वो मिनिस्ट्री भी खराब हो गया। हाँ, तो इसलिए हाँ, वो ये, इसीलिए हाँ, प्रभु का सेवा, अगर हाँ, हम प्रभु के सेवा में निकल रहे हैं, तो सच से, हाँ, सचमुच अगर प्रभु का कॉलिंग हमारे लिए है, तो वही हम आखिर तक टिके रहेंगे। अगर अंदर से पवित्र आत्मा का अगुवाई, हाँ, प्रभु का अगुवाई और एक बोझ हो, तो प्रभु का सेवा दूसरों को कॉपी करके हम कभी नहीं कर सकते। हाँ, सही बात हाँ, है ये प्रभु का मिनिस्ट्री कभी जेरक्स से नहीं होता है, डुप्लीकेट जेरक्स से नहीं होता है। ये सही बात बोले सर, ओरिजिनल थैंक यू। चाहिए, हाँ। ये सही बोले, आप लोग समझे होंगे और मैं आशा करता हूँ। और लास्ट जो सवाल है हम पूछ के हम खत्म करेंगे। आपके जीवन में मुश्किल समय में आप अपने विश्वास को कैसे मजबूत रखते हैं, होल्ड करते हैं? आपके बहुत सारे, क्योंकि हमारा जीवन कभी भी सेम नहीं चलता, हाँ, अप एंड डाउन रहता हाँ। है। तभी जब मुश्किल समय आता है, आप अपने फेथ को, विश्वास को कैसे बनाए रखते हैं? बहुत वो थोड़ा बढ़िया। शेयर कीजिए, क्योंकि हाँ, बहुत सभी बढ़िया को सवाल। सहायता होगा। हाँ, बहुत बढ़िया सवाल। तो जरूर मसीह जीवन में कई सारे मुश्किल, कई सारे रुकावट, कई सारे परेशान, कई सारे कमी घटी लगा रहता है। ऐसे परिस्थिति में तो मेरे तरफ से मैं ये कहना चाहता हूँ, उसी समय मैं प्रभु का वचन को याद करता हूँ। यस, हाँ, आप प्रभु का वचन को याद करता हूँ जब कुछ भी आपको प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो, हाँ, तो पहला आपने ये हाँ, प्रभु का वचन को याद करते हैं। उसी समय मैं प्रभु का वचन को याद करता हूँ। और कई सारे शिक्षा जब मैं अपने संगति में या चर्च में किसी दूसरे पासवान से, कोई प्रभु का दास से, दासी से मैं सुना हूँ, वो वचन को मैं याद करता हूँ। और मेरे व्यक्तिगत, मेरे पर्सनल लाइफ में जो मेरा बाइबल स्टडी रहता है, प्रभु का वचन को मैं ध्यान करता हूँ, पढ़ता हूँ, उसी समय स्ट्रगलिंग के टाइम में तो मैं उस वचन को याद करके, उस वचन के द्वारा एक अंदर से एक धीरज आता है, एक साहस आता है। ऐसा लगता है कोई मुझे बोल रहा है, ढांढस बांधने के लिए, धीरज बांधने के लिए, मन में साहस दे रहा है, ऐसे लगता है। तो उसी समय मैं हर मुश्किल को मैं भूल जाता हूँ। कई सारे कमी घटी, जो कुछ भी परेशान भी हो, उसी समय वो सारे विषय पूरा ऑल डिलीट हो जाता है। आप पूरा पहले प्रभु का वचन को याद करते हैं, को और अपना मतलब पर्सनल समय भी प्रभु को देते हैं। जरूर। और प्रभु का बल ही हमें जय देता है ना। जरूर। हाँ, ठीक है, बहुत अच्छी बात है सर। और थैंक यू, आप आए और हमारा
ऐसा हमारे साथ ये पॉडकास्ट शूट किए और बहुत सारे सवाल था, आप जवाब दिए और मैं फिर से एक बार आपको धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सर। वेलकम। और हम ख़त्म करेंगे जरूर। और सभी को फिर से जय मसीह की। जय और मसीह की। अब सभी आपने देख चुके होंगे और सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और कुछ सवाल पूछना है तो आप कमेंट में डालिए, हम ज़रूर उसको हम पूछेंगे जरूर। कभी प्रभु का दास से मिलेंगे तो। और प्रेयर कीजिए सर, हम फिर ख़त्म करेंगे। जरूर, छोटा जरूर, सा जरूर, प्रेयर जरूर। कीजिए। हाँ जरूर। ठीक है, प्रेयर आइए हम प्रार्थना में जाएं। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्यारे पिता, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, आमीन जीसस। आपके महिमा करते हैं प्रभु, आपके दया, आपके करुणा के लिए परमेश्वर पिता। प्रभु, आज जो पॉडकास्ट के माध्यम से कई सारे आलोचना हम किए प्रभु, इसके द्वारा जितने दर्शक लोग प्रभु इसको देखेंगे, आपके महिमा होने पाए। जिसके मन में जो कोई सवाल है प्रभु, वो सवाल का जवाब पाने के लिए आप मदद कीजिए परमेश्वर पिता। इस YouTube चैनल को आप आशीष कीजिए प्रभु। आमीन। इसी तरह कई सारे वचन, कई सारे गवाही प्रभु हर एक के पास पहुंचने पाए और कई सारे भाई बहन लोग प्रभु आपके वो सच्चाई को जानने पाए, आपके वचन को जानने पाए और आप जो जीवित परमेश्वर है प्रभु, प्रभु आपको पहचानने पाए। इसके लिए हम दुआ करते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु। इस छोटी सी समय हमको दिए प्रभु, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। सारे आदर महिमा आपको देते हुए ये सारे प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू।